एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि दरबार में सबसे चतुर व्यापारी कौन है। तुम मुझे यह बताओ कि कौन व्यापारी सबसे अधिक समझदार है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक परीक्षण करूंगा जिससे हमें पता चल सकेगा कि दरबार में सबसे चतुर व्यापारी कौन है। बीरबल ने एक व्यापारी के सामने एक चुनौती रखी। उसने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक विशेष वस्तु देने जा रहा हूँ। यदि तुम इसे सही मूल्य पर बेच सको और अच्छा लाभ कमा सको तो तुम सबसे चतुर व्यापारी माने जाओगे। बीरबल ने व्यापारी को एक साधारण पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर का मूल्य तुम्हें ठीक से बताना होगा और इसे बेचकर अच्छा लाभ कमाना होगा। व्यापारी ने पत्थर को देखा और सोचा, यह पत्थर तो बहुत साधारण है, लेकिन मुझे इसे बेचकर लाभ कमाना है। व्यापारी ने एक विशेष पैकेजिंग की और पत्थर को पवित्र और जादुई पत्थर के रूप में प्रचारित किया। उसने इसे लोगों को यह कहकर बेचा कि इस पत्थर के पास विशेष शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या को हल कर सकती हैं। लोगों ने इस पत्थर को खरीदने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई और व्यापारी ने बड़ी मात्रा में लाभ कमाया। उसने इस पत्थर को एक उच्च मूल्य पर बेचा और अकबर को रिपोर्ट दी कि उसने बहुत अच्छा लाभ कमाया है। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे सोचा कि इस साधारण पत्थर को इतना मूल्यवान बना दिया? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह पत्थर स्वयं में मूल्यवान नहीं था, लेकिन मैंने इसे एक विशेष कहानी और विश्वास के साथ पेश किया। लोगों ने इस पत्थर में विश्वास किया और इसे खरीद लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारे द्वारा यह चुनौती एक सही परीक्षण साबित हुई। यह दिखाता है कि व्यापार में सफलता केवल वस्त्रों या उत्पादों पर नहीं, बल्कि उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके पर भी निर्भर करती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, व्यापारी ने अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का उपयोग करके साधारण चीज को मूल्यवान बना दिया। यही चतुर व्यापारी की पहचान होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यापार में सफलता केवल वस्तुओं के मूल्य पर नहीं होती, बल्कि उन वस्तुओं को प्रस्तुत करने और उनकी मार्केटिंग पर भी निर्भर करती है। एक चतुर व्यापारी अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का उपयोग करके साधारण चीजों को भी मूल्यवान बना सकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में एक नई कानून बनाने की जरूरत है। यह कानून बताना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसे किस प्रकार से समझा जाए। दरबार में सभी दरबारी इस पर चर्चा करने लगे। कुछ ने कहा कि पागल लोगों को इलाज की जरूरत होती है, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें समझदारी से पेश आना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम एक ऐसा समाधान पेश करो जो सभी को संतुष्ट कर सके। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि वह एक विशेष पार्टी आयोजित करेगा और दरबार के सभी लोगों को आमंत्रित करेगा। पार्टी के दिन बीरबल ने एक सजावट और रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति को बुलाया और उसे पागल का रोल निभाने के लिए कहा। जब लोग पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पागल व्यक्ति अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, बेतुकी बातें कर रहा था और अजीब हरकतें कर रहा था। बीरबल ने सबको कहा कि यह व्यक्ति पागल है और इसका इलाज किया जाना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने कहा, अब आप सबको देखना होगा कि इस पागल व्यक्ति के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं। लोग धीरे धीरे पागल व्यक्ति के पास गए और उन्होंने उसके साथ सहानुभूति और धैर्यपूर्वक बात की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की और उसे सहज महसूस कराने का प्रयास किया। पागल व्यक्ति ने धीरे धीरे सामान्य व्यवहार करना शुरू किया। अकबर ने देखा कि पागल के साथ समझदारी और सहानुभूति से पेश आने से वह व्यक्ति सामान्य स्थिति में लौट आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह दिखाता है कि पागल लोगों के साथ समझदारी और धैर्यपूर्वक पेश आना सबसे अच्छा तरीका है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने सही समाधान प्रस्तुत किया।
यह दिखाता है कि पागल लोगों को केवल इलाज की नहीं बल्कि समझदारी और सहानुभूति की भी जरूरत होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पागलपन या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए केवल चिकित्सा या बाहरी उपचार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समझदारी, धैर्य और सहानुभूति भी महत्वपूर्ण है। यह समझदारी और सहानुभूति किसी भी व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में एक साधु आया है जो खुद को बहुत बड़ा संत और चमत्कारी बता रहा है। लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और उसकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह साधु एक धोखेबाज हो सकता है। क्या तुम उसकी सच्चाई का पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस साधु के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। बीरबल ने साधु के पास जाकर उसे चुनौती दी कि वह एक विशेष परीक्षण से गुजर सके। साधु ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और बीरबल ने उसे एक चुनौती दी। बीरबल ने साधु से कहा, आपके पास यदि सचमुच चमत्कारी शक्तियां हैं, तो आप एक सिक्का हवा में उछालकर इसे गिना सकते हैं और बताएं कि यह कितना है। साधु ने सोचा कि यह एक आसान चुनौती है और उसने सिक्का उछाल दिया। लेकिन बीरबल ने जानबूझकर सिक्का गिनने के बजाय उसे हवा में उछालने का आदेश दिया और फिर उसे साधु की तरफ फेंक दिया। साधु ने हवा में सिक्का देखा और उसे गिनने का प्रयास किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बीरबल ने पूछा, क्या आप अब भी यह जान सकते हैं कि सिक्का कितना है? साधु ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं केवल अपनी शक्तियों से असाधारण काम कर सकता हूँ, लेकिन यह परीक्षण मेरे लिए कठिन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परीक्षण सरल था। एक सच्चा साधु और चमत्कारी व्यक्ति किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता है, लेकिन जब यह सिर्फ दिखावा होता है तो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा, तुमने सही साबित किया कि साधु एक धोखेबाज था। उसकी चमत्कारी शक्तियाँ केवल एक दिखावा थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो लोग अपनी शक्तियों और क्षमताओं का दिखावा करते हैं, वे अक्सर केवल आडंबर होते हैं। सच्ची क्षमताएं और ज्ञान कठिन परीक्षणों के दौरान ही स्पष्ट होते हैं। हमें केवल दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्यता और वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब एक परीक्षण में भाग लें। बीरबल ने सुना और कहा, जहांपनाह, मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने एक योजनाबद्ध खेल का आयोजन किया, जिसमें सभी दरबारियों को शिकार के लिए जंगल में भेजा गया। बीरबल ने दरबारियों को कहा कि जो व्यक्ति सबसे बड़ी और शानदार शिकार लाएगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। दरबारियों ने जंगल में शिकार पर जाने के बाद बीरबल ने कुछ विशेष वस्तुओं को जंगल में छुपा दिया और यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसे इस जंगल में एक वस्तु छुपी हुई मिलेगी। सभी दरबारी जंगल में गए और शिकार करने लगे। कुछ समय बाद एक दरबारी ने बीरबल के पास आकर कहा, मैंने एक बहुत बड़ी शिकार की है। लेकिन बीरबल ने देखा कि उसके पास केवल एक छोटी सी चीज थी। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में शिकार लाए हो तो तुम यह छोटी सी चीज क्यों लेकर आए हो? दरबारी ने उत्तर दिया, मैंने वास्तव में बड़ी शिकार की है, लेकिन रास्ते में ही सब छूट गया। बीरबल ने चुपचाप उसे बाहर भेजा और एक और दरबारी को बुलाया। दूसरे दरबारी ने भी झूठ बोला और अपने शिकार का सच नहीं बताया। ऐसा ही दूसरे दरबारियों के साथ भी हुआ। अंत में बीरबल ने सभी दरबारियों को वापस बुलाया और कहा, आप सबने झूठ बोला और अपनी शिकार की सच्चाई नहीं बताई। मैंने जंगल में एक वस्तु छुपाई थी और जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसे वह वस्तु मिलेगी। जब बीरबल ने जंगल से वस्तुएं निकाली तो उन्होंने पाया कि सभी दरबारी वास्तव में झूठे थे और उन्होंने अपनी शिकार को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था।
अकबर ने बीरबल की योजना को सराहा और कहा, तुमने सबको सही तरीके से साबित किया कि झूठ बोलना और दिखावा करना केवल आत्मप्रेरणा का संकेत होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ बोलना और दिखावा करना अंततः हमारी सच्चाई को उजागर कर देता है। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा सराहना होती है और किसी भी प्रकार के दिखावे से बचना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई योजना की घोषणा की। उसने कहा, मेरे महल के तालाब में एक विशेष प्रकार की मछली है। मैं चाहता हूँ कि यह मछली केवल एक विशेष रंग की हो। दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, लेकिन बीरबल ने सोचा कि यह एक चुनौती है जिसे उसे हल करना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने महल के तालाब में जाकर देखा कि मछलियाँ सामान्य रंग की थी। बीरबल ने सोचा कि अकबर की इस चुनौती को पूरा करने के लिए उसे एक अनूठा तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने महल के बगीचे में कुछ रंगीन फूल लगाए और उन फूलों के रंगों को तालाब के पानी में मिलाने की योजना बनाई। उसने फूलों से रंगीन पानी तैयार किया और इसे तालाब में डाला। कुछ दिनों के बाद मछलियाँ रंगीन हो गईं और तालाब का पानी सुंदर रंगों से भर गया। अकबर ने जब मछलियों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बीरबल की सराहना की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस रंगीन पानी ने मछलियों को बदल दिया और उनकी रंगत को नया रूप दिया। यह केवल रंगीन फूलों का परिणाम है। अकबर ने बीरबल की योजना को सराहा और कहा, तुम्हारी सोच और कड़ी मेहनत ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक हल किया। यह साबित करता है कि सृजनात्मकता और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सृजनात्मकता और स्मार्टनेस के साथ किसी भी चुनौती को हल किया जा सकता है। साधारण तरीके से काम नहीं चलता, लेकिन नए और अनूठे तरीकों से समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक घोषणा की कि दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को एक खास पुरस्कार दिया जाएगा। उसने बीरबल को कहा कि उसे एक ऐसा तरीका खोजकर दिखाना होगा जिससे पता चल सके कि कौन दरबारी सबसे चतुर है। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने दरबारियों को एक विशेष मांस का टुकड़ा दिया और कहा, यह मांस बहुत खास है, इसमें विशेष गुण हैं। जो भी इस मांस को सही तरीके से पहचान सके और यह बताकर बता सके कि यह किस जानवर का है, उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी मांस के टुकड़े को ध्यान से देख रहे थे और उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने कहा कि यह गाय का मांस है, कुछ ने कहा कि यह बकरी का मांस है, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। फिर बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम इसे पहचानने की कोशिश करो। दरबारी ने मांस को ध्यान से देखा और फिर कहा, यह मांस बहुत खास है, मैं नहीं जानता कि यह किस जानवर का है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया है। यह मांस दरअसल एक विशेष प्रयोग से तैयार किया गया है और इसमें कोई असली जानवर नहीं है। यह केवल यह दिखाने के लिए था कि चतुर व्यक्ति वह होता है जो जानता है कि क्या नहीं पता है। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने साबित कर दिया कि चतुर व्यक्ति वह है जो अपनी सीमाओं को समझे और सत्यता को स्वीकार करे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुरता केवल ज्ञान और पहचान में नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने और अपनी सीमाओं को जानने में भी होती है। सही उत्तर स्वीकार करना और अपनी गलतियों को मान लेना भी एक बड़ी चतुराई है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उसके महल में एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान गहना चोरी हो गया है। उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें यह चुनौती दी कि वे चोर को ढूंढ निकालें। अकबर ने कहा, जो भी इस चोर को ढूंढेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने सभी दरबारियों को एक परीक्षा देने का सुझाव दिया। बीरबल ने कहा,
आप सभी को एक कमरे में बुलाया जाएगा जहां पर गहनों की एक संदूक रखी जाएगी। सभी को अपनी बारी में संदूक को खोलने और गहनों को देखने की अनुमति दी जाएगी। जब सब दरबारी कमरे में पहुंचे और अपनी बारी में संदूक खोलने लगे, तो बीरबल ने एक विशेष प्रकार के पानी का छिड़काव कमरे में किया। यह पानी खास था जो किसी भी व्यक्ति की सच्चाई को प्रकट कर सकता था। सभी दरबारी संदूक को खोलने और गहनों को देखने के बाद बाहर आए। बीरबल ने बताया कि पानी ने दरबारियों की छवियां कैप्चर कर ली हैं और उसकी मदद से वह जान सकता है कि कौन चोर था। दरबारी चकित हो गए और डर गए। बीरबल ने एक दरबारी को विशेष रूप से संदूक के पास देखा और उसे चोर के रूप में पहचान लिया। दरबारी ने बीरबल से कहा, मैंने तो सिर्फ संदूक को देखा था, मैंने कोई चोरी नहीं की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चोर वह होता है जो संदूक के पास से ही अपने इरादे दिखाता है। तुम्हारी झलक से पता चलता है कि तुम चोरी करने की योजना बना चुके थे, इसलिए तुम्हें चोर माना जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम्हारी योजना ने साबित कर दिया कि सच्चा चोर वह होता है जो अपनी छवि और इरादों से खुद को प्रकट करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और इरादे हमेशा प्रकट होते हैं। किसी भी अपराध या झूठ को छिपाना असंभव होता है और अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में गर्मी से परेशान था और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि गर्मी का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक ऐसा उपाय सुझाता हूँ जिससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या उपाय है? बीरबल ने कहा, आपको एक विशेष समारोह आयोजित करना होगा। इसमें मैं और कुछ लोग विशेष वस्त्र पहनेंगे और एक खेल खेलेंगे। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने समारोह की तैयारी की। समारोह के दिन बीरबल और उसके साथी रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर महल के बगीचे में आए। उन्होंने अपनी ओर से कई गाने गाए और नृत्य किया, जिससे माहौल में एक ठंडक और खुशी का एहसास हुआ। तभी बीरबल ने एक चालाकी से काम लिया। उसने दर्शकों से कहा, मैं एक विशेष खेल खेलूंगा जिसमें आप सभी को खुद को ठंडा रखने के लिए मुझसे प्रतियोगिता करनी होगी। जो भी व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से ठंडक बनाए रखेगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। दर्शकों ने देखा कि बीरबल ने अपने कपड़े विशेष प्रकार के बनाए थे जो ठंडक बनाए रखते थे। धीरे धीरे सभी लोग बीरबल की तरह कपड़े पहनने लगे और खेल में भाग लिया। सबने पाया कि बीरबल का तरीका बहुत प्रभावी था और उन्हें ठंडक का एहसास होने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने दिखाया कि एक सरल और खुशहाल वातावरण भी गर्मी से राहत दे सकता है। यह साबित करता है कि ठंडक केवल वस्त्रों से नहीं बल्कि माहौल और खुशहाली से भी मिल सकती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान केवल वस्त्र या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि माहौल और खुशहाली में भी हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और खुशहाली से जीवन की कठिनाइयों का मुकाबला किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक जादुई प्याला चाहिए जो हमेशा भरपूर पानी से भरा रहे, चाहे कितनी भी मात्रा में पानी पिया जाए। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इसका एक दिलचस्प समाधान लाऊंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक सुंदर सोने का प्याला दिखाया और कहा, यह प्याला विशेष रूप से तैयार किया गया है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अकबर ने प्याले को लेकर उसमें पानी डाला और देखा कि प्याला वास्तव में बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन अकबर ने देखा कि प्याले से पानी धीरे धीरे बाहर भी निकल रहा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह जादुई प्याला क्यों नहीं है जैसा कि तुमने कहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह प्याला वास्तव में जादुई नहीं है। इसका उद्देश्य आपको एक महत्वपूर्ण सीख देना है।
हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी चीज को अत्यधिक उपयोग करने से वह धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। अकबर ने इस उत्तर को सुना और समझ गया कि बीरबल ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने मुझे यह सिखाया कि किसी भी वस्तु का अत्यधिक उपयोग नुकसान कर सकता है और हमें संतुलित तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु या संसाधन का अत्यधिक उपयोग उसकी दीर्घकालिक उपयोगिता को प्रभावित कर सकता है। संतुलित और सोच समझकर उपयोग करना सबसे अच्छा होता है।